आप सभी देशवासियों को नीरज सिंह अवध केसरी का सादर प्रणाम। मैं आपके चरणों में अपना मस्तक रखकर कोट कोट प्रणाम कर रहा हूँ। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका कर्ज अपने जीवन में नहीं उतार सकता। जिस तरीके से आपने हमारे छोटे भाई नील ठाकुर के लिए प्रार्थना किया है, ईश्वर से लगातार विनती की है कि हे परम पिता परमेश्वर, नील ठाकुर जी को स्वस्थ कर दें, और आपकी प्रार्थना ईश्वर ने स्वीकार भी कर ली है। मेरा छोटा भाई अब बहुत बेहतर स्थिति में है। संकट अभी भी है, लेकिन अब जिस तरीके से हम मिले हैं अभी छोटे भाई से, उस तरीके से स्थिति बहुत ही पहले से बेहतर थी। लगातार आज नील भाई पर जो गोली चली थी, जो नील भाई को गोली मारी गई थी, आज 11वां दिन है, और 11 दिन में ये मानकर चलिए कि 9 दिन हम लोग ना मानकर चल रहे थे। जब भी डॉक्टर से मिलते थे, नील भाई वेंटिलेटर पर थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे, ऐसे बस खाली आंख मूंद कर लेटे हुए थे। हम लोग खाली जाके देखते थे, डॉक्टर से मिलते थे। डॉक्टर ये कहते थे कि चांस बहुत कम है और कुछ भी हो सकता है। लगातार ईश्वर से प्रार्थना करते थे हम लोग। ये समझ लीजिए कि ऐसे 8-8 10-10 घंटे आंख में आंसू भरे रहते थे। कैसे वो दिन बीते हैं, कैसे वो दिन कटे हैं, कैसे वो रातें कटी हैं, ये हम नहीं बता सकते। जो है कि किस, समझ लीजिए गोली तो नील भाई को लगी थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि गोली मतलब मुझको मारी गई, और हमारे जैसे बहुत से ऐसे मतलब भाई बहन होंगे जिनको लग रहा था कि ये गोली नील भाई पर नहीं, उनको खुद को लगी है। इतना दर्द हो रहा था, इतनी तकलीफ में पूरी जनता थी। लगातार मन में एक जो भी गोली चलाए थे उनके प्रति एक आक्रोश था, और ईश्वर से लगातार विनती कर रहे थे कि हे प्रभु, अगर हम अपने जीवन में जरा भी कुछ पुण्य कर्म किए हैं तो उस पुण्य कर्म के बदले नील भाई को ज़रूर जो है जीवन दान दे दीजिए। आपकी प्रार्थना महाकाल प्रभु ने स्वीकार कर ली, नीम करोली बाबा ने स्वीकार कर ली, बहुत सी देवी देवता ने जो है आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, और नील भाई जो है अब होश में आ गए हैं। नील भाई अब होश में आ गए हैं। कल उन्होंने मुझसे करीब 10-15 मिनट बाद भी किया, लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं स्थिति अभी भी है, नाजुक है। नाजुक क्या, अभी आईसीयू में है तो नाजुक है। वेंटिलेटर हट गया है। मैं उसके लिए आप सभी देशवासियों को हृदय से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि मैं ये आपका कर्ज अपने पूरे जीवन में नहीं उतार सकता। जो आपने इतना प्यार, इतना जो है दुलार, और इतना ईश्वर से प्रार्थना किया है, समय निकाल निकाल कर नील भाई के लिए प्रार्थना किया है, उसका मैं कर्जदार अपने जीवन में सदैव जो है रहूँगा। और आपकी दुआओं का ही असर है कि मेरा भाई आज बोलने लगा, और मेरे भाई को वेंटिलेटर कल जो है वेंटिलेटर से भी हटा दिया गया है। अब वेंटिलेटर नहीं है, बिना मशीन के सहारे वो सांस ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, और लोगों को पहचान भी रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ सेंस उतना नहीं काम कर रहा है जितना जो काम करना चाहिए, और बात करते करते एक अलग अवसाद ग्रस्त हो जाते हैं, एक अलग अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आशीर्वाद और ईश्वर का कृपा रही तो जल्दी मतलब उससे भी जो है मेरा छोटा भाई जो है निजात पा लेगा, और उससे भी फ़ायदा हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि 9 दिन जो हम कह रहे थे, इतना संकट में 9 दिन बीता, और 10वें दिन जाके कुछ पॉजिटिव, कल जो है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया, जब हमारे भाई ने आँख खोला और मुझसे बात किया जो है, और मेरी आँखों में आंसू तो लगातार समझ लीजिए कि कितने बहे हैं। मैं अपने जीवन में इतने आंसू कभी नहीं गिराया हूँ, और ना कभी आभास था कि ऐसा कोई संकट आन पड़ेगा। कभी आभास नहीं था। इस जो है दुख के लिए कभी हमने तैयारी नहीं की थी कि हाँ ऐसा दुख जो है हम पर आन पड़ेगा जो है। लेकिन कहते हैं ना कि जब लोगों का आशीर्वाद, लाखों लोगों का आशीर्वाद आपके साथ हो, तो आप मौत को भी मात दे देते हैं। और वही हमारे छोटे भाई नील ठाकुर ने किया कि मौत के दरवाजे पर ठक करके वापस आए हैं। मौत के दरवाजे पर ठक करके और वापस आए हैं। ऐसा योद्धा, नील वैसे भी बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन इस विषम परिस्थिति में और मौत को हराकर जो जीवन पाए हैं, समझ लीजिए कि ऐसा बिरला कोई योद्धा हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बिरले होते हैं ऐसे कि जो मौत से लड़कर और पुनः जो है
जीवित होते हैं। ये आप सभी के आशीर्वाद का फल है। आज नील भाई पर गोली के आज 11वां दिन है और बहुत ही अच्छी स्थिति में है। मेरे देशवासियों, मेरे शुभचिंतकों, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, माता पिता तुल, बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, मैं आप सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। किस शब्द से आपका धन्यवाद करूँ कि मेरे पास शब्द नहीं हैं। आपने जो प्यार दिया है और जो प्रार्थना की है, और आपके प्रार्थना की बदौलत मेरा छोटा भाई धीरे धीरे ठीक हो रहा है। बस आप लोग और आशीर्वाद दीजिए कि आईसीयू से बाहर जनरल वार्ड में शिफ्ट हो जाएं और इसके बाद में पुनः मैं अपने भाई को अपने साथ लेके गोंडा आऊँ और आप सभी का जो है आशीर्वाद पाऊँ, आप सबके बीच में आऊँ और पुनः जो हमारी ऊर्जा और एनर्जी और ताकत और क्षमता पहले से थी, हम लोग जो गरीबों के लिए लड़ते थे, हर गलत मुद्दे का विरोध करते थे, वही एनर्जी और ऊर्जा जो है बरकरार रहे। ये आप सभी जब आशीर्वाद देंगे और आप सभी जिस तरीके से प्यार किए हैं, ये अगर ऐसे ही रहा तो ज़रूर मतलब मेरी वो ऊर्जा, मेरी एनर्जी, मेरी क्षमता, मेरी ताकत, मेरा हौसला वो बरकरार रहेगा और हम कुछ अच्छा करने की ज़रूर प्रयास करेंगे। लगातार हम लोग अच्छा कर ही रहे थे, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी अपने जनपद की स्थिति है कि जो अच्छा करते हैं, कहीं ना कहीं उनके अच्छे कर्मों को कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनके जो अच्छे कर्म नहीं पसंद होते हैं, बस बुरे कर्म वालों को वे पालते पोसते हैं और जो बुरा करता है उन्हीं को संरक्षण देते हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ दर्द है इस वजह से निकल रहा है। बाकी ईश्वर सर्वशक्तिमान है और गोंडा की जनता